तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन पर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9 NCERT बुक, RBSE, CBSE बुक, हिंदी इंग्लिश मीडियम, इनकी 6.2 तक हमारी पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गया है। आज 6.3 के बेसिक से लेकर कुछ क्वेश्चंस तक हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि 6.3 जो है वो ट्राइंगल पर आधारित है, त्रिभुज पर आधारित है, तो त्रिभुज के दो विशेष रूल हम आज डिस्कस करने वाले हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहला रूल है ट्राइंगल का। ट्राइंगल में क्या होता है कि जो तीन एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, लेकिन ये कोई अभिग्रहित यानी एक्सियम नहीं है, मतलब ये स्वयं सिद्ध रूल नहीं है। पहले हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा कि ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहला रूल हमारा ये काम करेगा। दूसरा रूल होगा कि ट्राइंगल की एक साइड को हम आगे बढ़ा देंगे। ट्राइंगल की एक साइड को आगे बढ़ाने पर जो बाहर का एंगल बनेगा वो एंगल अंदर के दो अपोजिट एंगल के जोड़ के बराबर होगा, योग के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। यानी बाहर के एंगल को बहिष्कोण बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, और उसका मान किसके बराबर होगा? अंदर के दो विपरीत कोणों के जोड़ के बराबर होगा। तो इन दोनों नियमों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला रूल हमारा है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे हम प्रमेय के रूप में सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की जो थ्योरम है, यानी कि कोणों के योग का नियम, त्रिभुज के कोणों के योग का नियम हम सिद्ध करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप तैयार हैं ये थ्योरम सीखने के लिए, प्रमेय सीखने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत सीधी है, बहुत सरल है। तो देखते हैं थ्योरम 6.7। इससे पहले हम दो थ्योरम और दो अभिग्रहित यानी दो एक्सियम पढ़ चुके हैं, दो प्रमेय पढ़ चुके हैं और दो अभिग्रहित पढ़ चुके हैं। अगला जो नियम है वो पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये हम पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम इस थ्योरम को, इस प्रमेय को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, चित्र की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं त्रिभुज का। ये त्रिभुज का हमने चित्र बना लिया। इसमें तीन कोण बना दिए हमने, ए, बी और सी। यहाँ नंबर डाल देता हूँ मैं कोणों का, 1, 2 और 3। ये तीन कोण बना लिए हैं। तो सबसे पहले किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो है दिया है नाम का टॉपिक डालना पड़ता है। गिवन जो दिया गया है वो हम लिखेंगे। क्या दिया गया है? तो ओनली हमें चित्र में दिख रहा है त्रिभुज ABC दिया गया है, तो ABC हम लिख देते हैं। त्रिभुज ABC दिया गया है। इसके बाद सिद्ध क्या करना है? नाउ व्हाट इज टू प्रूव, वो हम इस टॉपिक में लिखते हैं जिसका नाम है टू प्रूव। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा तीनों का सम। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। इन तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पिछले ज्ञात नियमों का उपयोग करके हमें इसे सिद्ध करना है। हमारे पास कौन कौन से नियम हैं आप जानते हैं। सबसे पहला नियम हमने पढ़ा था रैखिक कोण अभिग्रहित, यानी कि लीनियर पेयर एक्सियम। वो था कि किसी सीधी रेखा पे एक किरण खड़ी कर दी जाए तो किरण के दोनों तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होगा। वो यहाँ पर नहीं लग रहा है, अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। सीधी रेखा पर किरण खड़ी कर दी लेकिन दो तरफ एंगल नहीं बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा नियम था दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वो भी यहाँ नहीं बन रहा है। तीसरा नियम हमने पढ़ा था जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो वो भी यहाँ संगत कोण भी नहीं बन रहे हैं, एकांतर कोण भी नहीं बन रहे हैं। तो ये जो हमारे पिछले नियम ये काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो नियम हमारे काम करें।
तो यहाँ हमें चित्र में संशोधन करना पड़ेगा। कई बच्चों के सवाल होते हैं कि सर चित्र में रचना कब की जाए, कैसे पता चलता है। तो आप ध्यान रखें कि आपके नियमों का उपयोग अगर ना हो रहा हो, आपको रचना करके उसको कुछ ना कुछ अपने पुराने नियमों का उपयोग करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए मैं यहाँ पर ऐसा काम करूँगा, यहाँ मैं एक समांतर रेखा खींचूंगा BC के समांतर रेखा ऐसी खींचूंगा जो A से गुजरती है। जब भी आप रचना करें तो डॉटेड लाइन खींचें ताकि यहाँ पता चल जाए सामने वाले को कि यह आपने कंस्ट्रक्शन किया है, रचना की है। तो मैंने BC के समांतर एक रेखा खींच दी है जिसका नाम है PQ और वो A से होकर खींची है। तो यहाँ रचना नाम के टॉपिक में ये बात लिखूंगा। कंस्ट्रक्शन में BC के समांतर A से होते हुए एक रेखा PQ खींची। We drew a line from A which is parallel to BC is PQ, यानी कि we draw a line PQ from A which is parallel to BC। तो ये आपको लिखना है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है इसको सिद्ध करने का, उत्पत्ति। अब ये वाली जो लाइन हमने खींची है वो इसके पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन होती है तो आपको याद है कि किस तरह से हमें संगत कोण और एकांतर कोणों का नियम लगाना है। वो हमेशा बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये दो कोण और बन रहे हैं। मैं यहाँ इनको 4 और ये 5 नंबर नाम दे देता हूँ। अब ये देखिए, ये रेखा और ये रेखा समांतर है। आपको याद होगा दो रेखाएं समांतर हों और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये देखिए, ये समांतर हैं ये दोनों रेखाएं और ये तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये काट रही है और ये जेड बन रहा है। देखिए तो ये 4 और 2 बराबर होंगे। तो यहाँ उत्पत्ति में हम यही लिखेंगे, चूंकि PQ समांतर है BC के, PQ पैरेलल टू BC, सो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपन इसको मान लेंगे और इसका कारण लिख देंगे हमने क्यों किया, क्योंकि ये रेखाएं समांतर हैं इसलिए एकांतर कोण बराबर हैं। तो एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल्स। इसी प्रकार ये देखिए आप, इसी प्रकार अगर हम इसको ट्रांसवर्सल ना मान के अब की बार इसको ट्रांसवर्सल माने यानी तिर्यक रेखा माने, तो ये देखिए उल्टा जेड बन रहा है और यहाँ 5 और 3 भी बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3। इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ भी वही कारण लिखेंगे कि एकांतर कोण हैं इसलिए ये बराबर हैं। ठीक है, ये दो नियमों का हमने उपयोग कर लिया, मतलब एक ही नियम का उपयोग किया दो जगह पर। एकांतर कोण वाली प्रमेय का उपयोग किया कि ये रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे, ये हो गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारा पहला नियम जो हमने पढ़ा था रैखिक कोण अभिग्रहित, ये एक सीधी रेखा है PQ, उस पे यहाँ पे ये A बिंदु पर 3 कोण बन रहे हैं, 1, 4 और 5, इन तीनों का योग 180 होगा। अब इसका नाम है PAB एक रेखा है, अतः PAB एक रेखा है, इसीलिए एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 तीनों का योग 180 डिग्री होगा। तीनों का योग 180 होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये तीनों एक ही रेखा पर हैं, तीनों एक ही रेखा पर हैं, इसीलिए इनका योग 180 डिग्री होगा। रैखिक कोण अभिग्रहित प्रमेय प्रश्नावली 6.1 में हमने पढ़ा था। रैखिक कोण अभिग्रहित एक ही जगह पर एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। हमने उसी नियम का पालन करके यहाँ पे 180 डिग्री किया है। अब देखिए 4 किसके बराबर है, 2 के, तो हम 4 की जगह लिख देंगे 2 और 1 तो 1 के बराबर ही है। 5 किसके बराबर है, 5 है 3 के बराबर, तो यहाँ 5 की जगह हम 3 लिख देंगे, 180 डिग्री हो गया। और यहाँ पे हम कारण लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। हमने कहाँ से मान लिए हैं, वैल्यू कहाँ से पुट करी है,
4 के बराबर है 2 तो 4 की जगह लिख दिया है 2। 1 कोई बराबर नहीं था तो 1 का 1, लेकिन यहाँ 5 के बराबर था 3 तो हमने 5 को 3 के बराबर लिख दिया, यानी 5 की जगह पर 3 लिख दिया। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1 + 2 + 3 = 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आ गया। यही हमें सिद्ध करना था, हमारा सिद्ध हो गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब ये नियम बन गया है, यानी जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो प्रमेय 6.7 काम में आएगी, थ्योरम 6.7 यूज आएगी, किसमें 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। क्या रूल काम में आएगा, कोई भी ट्राइंगल होगा उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें, उतार लें अच्छे से, बहुत आसानी से मैंने बताया आपको। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो रूल नंबर 2 6.3 के लिए है, वो भी ट्राइंगल से संबंधित है, रिलेटेड है। क्या रूल है? पहला रूल हमने पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और यहां पर ये दूसरा रूल ट्राइंगल से संबंधित है कि इफ अ साइड इज अ ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, यदि एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए, त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए, देन तब एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, जो बाह्य कोण बनता है, एक्सटीरियर एंगल यानी जो कोण बाहर की तरफ बनता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, वो बराबर होता है अंतरा अभिमुख कोणों के योग के। जो बाहर की तरफ एंगल बनता है वो अंदर के अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। देखते हैं कैसे। मैं पहले इसका डायग्राम बना देता हूं, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छी थ्योरम है, मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को भी पसंद आएगी। ये एक ट्राइंगल हमने बना लिया ABC और ये साइड को प्रोड्यूस कर दिया, साइड को आगे बढ़ा दिया, एक भुजा को आगे बढ़ा दिया हमने D तक, ये इस भुजा को हमने D तक आगे बढ़ा दिया। तो क्या कह रहा है, इफ अ साइड इज ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, एक साइड को प्रोड्यूस किया जाए तो देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, यानी जो बाहर का एंगल बनता है, ये वाला एंगल जो बनता है इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये देखिए बाहर का एंगल, अंदर 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 और 3, और बाहर जो बना उसका नंबर हम डाल देते हैं 4। तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये 4th एंगल जो है वो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, वो होगी अंदर वाले एंगल को छोड़कर बाकी 2 एंगल के सम के। इसको छोड़कर, इसमें बोला इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इस वाले को छोड़कर बाकी 2 अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगी, यानी अंतराभिमुख, हिंदी में बोले तो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा इस बाह्य कोण का मान। तो अंतरा वाले को छोड़कर अभिमुख जो कोण है, यानी कि उनके विरुद्ध जो कोण है, उनके अपोजिट जो कोण है उनके बराबर होगा उनका योग, यानी 4 का मान 1 + 2 के बराबर होगा। और देखिए हम बात करें, अगर हम इस वाली साइड को प्रोड्यूस ना करें, इसको करें, ये मान लें हम ये 5 एंगल हैं तो इनके बराबर होगा, इस वाले को छोड़ देना, बाकी दोनों को जोड़ लेना, तो 5 का मान इन दोनों के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर इसको प्रूव करने वाले हैं कि 4 का मान 1 + 2 के बराबर होगा। चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट लिखेंगे, दिया है हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है। इंग्लिश में बात करेंगे तो इन ट्राइंगल ABC BC प्रोड्यूस टू D, BC प्रोड्यूस टू D। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट है गिवन। क्या दिया गया है, ABC में, त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है, ये D तक बढ़ रहा है। देखिए
इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है टू प्रूव। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें क्या प्रूव करना है? एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, बाह्य कोण जो बनता है वो बराबर होगा किसके? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, दो अंतराभिमुख कोणों के योग के, अंतराभिमुख कोणों के। तो यानी 4 की वैल्यू 1 + 2 के बराबर होगी। ये प्रूव करना है कि 4 बराबर 1 + 2, ये सिद्ध करना है। चलिए अब डायरेक्ट हमारे पास जो नियम है उनका उपयोग करके हम इसको उत्पत्ति करते हैं, यानी प्रूफ करते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हम जानने लग गए हैं कि त्रिभुज के कोई भी 3 कोणों का योग 180 होता है। तो ये त्रिभुज के 3 कोण हैं, हम पहले ये वाला नियम लगा देते हैं। 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। 1 + 2 + 3 का मान 180 डिग्री होगा। समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, कारण लिख देते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहाँ पे आप लिख सकते हो थ्योरम 6.7 से, 6.7 थ्योरम से भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर ये लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोण, तो उनका योग 180 होगा। अब देखिए आप, अब हमारा एक और पुराना नियम 180 वाला कौन सा है? किसी रेखा पर एक किरण खड़ी कर दी जाए तो किरण के दोनों तरफ बने कोणों का योग 180 होगा। तो ये दोनों कोणों का योग 180 होगा, बिल्कुल होगा। 3 + 4 = 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2, कारण लिखेंगे, कारण होगा लीनियर पेयर एक्सियम, यानी रैखिक कोण अभिग्रहित से, रैखिक कोण अभिग्रहित से, लीनियर पेयर एक्सियम से। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 में 180 आया, समीकरण 2 में भी 180 आया, यानी दोनों समीकरणों के RHS बराबर हैं, दोनों समीकरणों के RHS बराबर हैं। तो हमें LHS को बराबर कर देना चाहिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 180 180 बराबर हैं, मतलब ये और ये भी बराबर होंगे। तो हम लिख देते हैं 3 + 4 बराबर 1 + 2 + 3। एंगल 3 + 4 बराबर होगा एंगल 1 + 2 + 3 के, होगा 180 180 बराबर है। यहाँ पे भी बराबरों में 3 + 3 बराबर हैं, 3 और 3 बराबर हैं। तो हमने 3 और 3 को कट कर दिया, काट दिया, कैंसिल कर दिया। तो देखिए एंगल 4 की वैल्यू आ गई 1 + 2 के, और यही हमको सिद्ध करना था कि बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण ये 4, इसका मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर 3 नहीं आया, 3 अंतरा है और ये अभिमुख हैं, अपोजिट हैं, इनके योग के बराबर होता है। तो ये हमारी थ्योरम भी सॉल्व हो गई, और ये नियम हमें याद रख लेना है। ये दोनों नियम जो ट्रायंगल के हमने पढ़े, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और अगर एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो बाहर के कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों को याद रखिएगा। एक्सरसाइज 6.3 में बहुत काम आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, नोट कर लें। तो मेरे प्यारे बच्चों 6.3 एक्सरसाइज क्लास 9 NCERT CBSE RBSE बुक, ये रहा आपके बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 6.39 यानी चित्र 6.39 में साइड ऑफ PQ, साइड्स OP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T रेस्पेक्टिवली, यानी त्रिभुज PQR की दो भुजाएं OP QP त्रिभुज PQR की दो भुजाएं QP और RQ, QP S तक बढ़ाई गई है, RQ T तक बढ़ाई गई है, प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T रेस्पेक्टिवली, S और T तक बढ़ाया गया क्रमशः। इफ SPR, एंगल SPR इज 135, देखिए आप
एस पी आर 135 डिग्री है एंड पी क्यू टी जो है वो 110 डिग्री है। पी आर क्यू फाइंड करना है, पी आर क्यू फाइंड करना है। तो हम करते हैं, सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया है, व्हाट इज गिवन। गिवन में हम लिखेंगे क्यू पी एंड आर क्यू sides of triangle PQR, OP and RQ produced to S and T respectively, और दे रखा है एंगल SPR 135 डिग्री और एक दे रखा है PQT 110 डिग्री। ये दोनों चीज़ दे रखी है। ज्ञात करना है, जहाँ सिद्ध करना होता है वहाँ सिद्ध करना है लिखें, और जहाँ ज्ञात करना है वहाँ ज्ञात करना है लिखें। तो ज्ञात क्या करना है, एंगल PRQ की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए हमारे जो ट्राइंगल के नियम हैं, त्रिभुज के नियम हैं, हम उनको करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमने पुराने नियम पढ़े थे। आप ऐसा करें, ये वाला अंदर वाला कोण हम निकाल लें या ये वाला निकाल लें। ये देखिए सीधी रेखा है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ एंगल SPR प्लस एंगल QPR बराबर 180 डिग्री होगा। रेखिक कोण अभिग्रहित से, रैखिक कोण अभिग्रहित लीनियर पेयर एक्सियम से। तो SPR हमारे को मालूम है 135 डिग्री है और QPR हमें पता करना है। चलिए 180 डिग्री लिख देते हैं। SPR के नीचे उसकी वैल्यू रख दी, प्लस के नीचे प्लस, QPR के नीचे QPR, बराबर के नीचे बराबर, 180 के नीचे 180। 135 को उधर ले जाइए तो QPR का मान आ जाएगा। तो 180 में से आप 135 घटा दीजिए तो QPR आ गया आपका 45 डिग्री। जी हाँ, 45 डिग्री आ गया QPR। ये वाला मान जो है वो 45 डिग्री आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए हम एक बात जानते हैं, इस सवाल को हम दो तरह से कर सकते हैं। लीनियर पेयर एक्सियम यानी रैखिक कोण अभिग्रहित का उपयोग करके ये वाला मान भी निकाल सकते हैं, और फिर त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से इन दोनों को घटाकर ये निकाल सकते हैं 180 में से। एक तरीका ये हो गया। एक और आसान तरीका है कि यदि एक त्रिभुज की भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बहिष्कोण का मान किसके बराबर होता है, अंतराभिमुख कोणों के योग के। तो 110 का मान इन दोनों के बराबर होगा, 45 घटा देंगे वो आ जाएगा। तो सबसे आसान तरीका तो यही है, इसी को करते हैं। तो पहले लिखना पड़ेगा, यदि, यानी कि आपको थ्योरम 6.8 लिखनी है। त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के बराबर होता है, योग के। अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल प्रोड्यूस्ड, तो बहिष्कोण का मान, सो एंगल सो फॉर्म्ड, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी कि वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये भुजा आपने बढ़ाई है, तो इसलिए हम इस कोण का मान यानी TQP का मान, एंगल TQP का मान किसके बराबर मानेंगे, एंगल QPR प्लस PRQ के। अब हमें इनकी वैल्यूज मालूम है, जिन की वैल्यू मालूम है वो रख दीजिए।
टी क्यू पी की वैल्यू है 110, तो टी क्यू पी की जगह 110 रख देते हैं। क्यू पी आर की वैल्यू हमने निकाली अभी 45, तो ये 45 रख देते हैं। और पी आर क्यू हमें पता करना है, तो ये पी आर क्यू यहाँ ऐसा ही रहने देते हैं। 45 को इधर ले आते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे 110 है, तो ये 110 और उधर से 45 इधर आया, 45 इधर आया, तो ये हो गया -45 और उधर बचा पी आर क्यू। तो 45 घटा दीजिए, यहाँ पे हम 50, 60, 65 डिग्री हो रहा है, ये 65 डिग्री। पी आर क्यू की वैल्यू आ गई 65 डिग्री और यही हमें ज्ञात करना था। ये हमारा आंसर हो गया। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है ये वीडियो हमारा आपको पसंद आ रहा होगा, हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं 6.3 का। देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन फिगर 6.40 यानी चित्र 6.40 में x बराबर 62 डिग्री है। देखिए एंगल x 62 डिग्री है, एक्स वाई जेड 54 डिग्री है। ये पूरा एंगल जो है एक्स वाई जेड, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 54 डिग्री है। मैंने ऊपर लिख रखा है 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, यानी वाई ओ और जेड ओ जो हैं वो समद्विभाजक हैं। बाइसेक्टर्स मीन्स समद्विभाजक, बराबर भागों में बांटने वाले। ये बाइसेक्टर्स हैं एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के। देखिए वाई ओ एक्स वाई जेड एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब इसको बराबर बराबर बांट रहा है। ये हम कह सकते हैं दोनों एंगल इक्वल हैं। और जेड ओ, ये जेड ओ जो है वो एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों भी बराबर हैं इधर वाले एंगल्स। तो अपन को फाइंड करना है ओ जेड वाई, यानी ये एंगल पता करना है और वाई ओ जेड ये बड़ा वाला एंगल पता करना है। तो बहुत आसान है, देखिएगा हमारे रूल्स को उपयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, दिया है गिवन में लिख देते हैं एंगल x = 62 डिग्री, वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली। ये यहाँ पे हिंदी में ध्यान से कर लीजिएगा कि वाई ओ और जेड ओ समद्विभाजक हैं, कोण इसके और इसके रेस्पेक्टिवली क्रमशः दिया है। गिवन में मैं ये पॉइंट लिख दिया है। सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है तो ज्ञात करना है लिख देंगे, ज्ञात करना है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है वो देखिएगा। फाइंड करना है हमें एंगल ओ जेड वाई, ये ज्ञात करना है और एक ज्ञात करना है वाई ओ जेड। ये दोनों क्वेश्चन मार्क हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं और हम जानते हैं कि ट्राइंगल यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण ये रहे, इसके तीनों कोणों का योग 180 होगा। हमें ये दो कोण पता है, इसका पूरा और ये भी पूरा पता है, तो ये निकल आएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में कौन कौन सा एंगल x प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई, ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। प्रमेय 6.7 से, थ्योरम 6.7 से ये हमने यहाँ लिख दिया है। x एंगल, अगली स्टेप में आपको इनकी वैल्यूज रखनी है। x का मान है आपका 62 डिग्री और एक्स वाई जेड आपको दे रखा है, देखिए एक्स वाई जेड 54 है, तो यहाँ 54 लिख देते हैं और एक्स जेड वाई पता कर लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़िए, 4 और 2 6 और ये 11, 116 डिग्री हो गया प्लस एक्स जेड वाई बराबर 180। 116 को उधर ले जाइए तो एक्स जेड वाई की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 116 डिग्री।
तो एक्स जेड वाई की वैल्यू आ गई 4 64 डिग्री, 64 डिग्री आई। कितनी आई? 64 डिग्री। 180 में से 116 गए, तो ये हमारा 64 हो गया, ये टोटल एंगल 64 डिग्री हो गया। तो चलिए अब हमें ये वाला एंगल पता करना है। तो आपको पता है कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, मतलब ये पूरे एंगल का हाफ है, दोनों इस जेड एंगल के हाफ है, ये भी और ये भी। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं ओ जेड वाई। चूंकि ओ जेड एंगल एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है, इसीलिए एंगल ओ जेड वाई क्या होगा? ओ जेड वाई जो है वो बराबर होगा एक्स जेड ओ के। एक्स जेड और दोनों ही एंगल एक्स जेड वाई के आधे होंगे, तो अपन ओ जेड वाई और एक्स जेड ओ दोनों को लिख सकते हैं एक्स जेड वाई का हाफ, अपॉन में 2 कर देंगे तो हाफ हो जाएगा। और ये देखिए एक्स जेड वाई कितना आया है? 64 आया है, तो 64/2 यानी 32 डिग्री, 32 डिग्री। इसका आंसर आ गया आपका 32 डिग्री। ये हमारा पहला आंसर हो गया, ओ जेड वाई का मान आ गया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा देता हूँ। देखिए ओ जेड वाई आ गया हमारा 32, इसी तरह ये निकाल लेंगे हम ओ वाई जेड। इसी प्रकार एंगल ओ वाई जेड जो है वो एंगल एक्स वाई जेड का आधा होगा, और एक्स वाई जेड आपका 54 डिग्री है, तो अपॉन 2 कर दीजिए तो 27 डिग्री आ गया। ये वाला एंगल भी इस पूरे का हाफ होगा, आधा होगा, क्योंकि जो वाई ओ है वो इसकी समद्विभाजक है, तो आधा हो गया। तो ये भी हमने निकाल लिया, ये 27 डिग्री आ गया, ये 27 डिग्री आ गया। अब हम त्रिभुज वाई ओ जेड ले लेते हैं। अब त्रिभुज वाई ओ जेड में तीनों कोणों का योग 180 होगा। वाई ओ जेड में सबसे पहले लिखेंगे वाई ओ जेड प्लस ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई, तीनों का योग 180 डिग्री होगा। यहाँ भी आप लिख सकते हो प्रमेय 6.7 से, थ्योरम 6.7 से ओ वाई ओ जेड पता करना है। ओ वाई जेड जो है आपका आया है 27 डिग्री, और ओ जेड वाई आया आपका 32 डिग्री, और तीनों का जोड़ जो है वो 180 होगा। 27 और 32 को जोड़ लीजिए तो वाई ओ जेड प्लस 7 2 9 3 और 2 5 59 डिग्री 180 उधर है ही सही, घटा दीजिए तो वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59 59, तो वाई ओ जेड की जो वैल्यू है वो आ गई आपके 18 में से 6 गए तो 12, 121 डिग्री 121 आंसर हो गया हमारा। तो हमारे दोनों आंसर आ गए। ये पता करना था ओ जेड वाई 32 आ गया, और हमें पता करना था वाई ओ जेड। मेरे प्यारे बच्चों वाई ओ जेड आया है 121 डिग्री, ये हमने निकाला। पहले ये दोनों कोण ज्ञात करके 180 में से घटा दिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और नए हैं अगर आप चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगली वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देखें। धन्यवाद।